दिल्ली में हम कहते हैं कि एक 22 में से एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इतना कॉमन है। एक्सरसाइज एक चीज है जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज आपके कैंसर के इंसिडेंस को कम करती है। बच्चे आ रहे हैं, वो कितने एक्सरसाइज के लिए जागरूक हो नहीं है। फैमिली में कैंसर है, पहले मदर हम्म। को, नानी को, मौसी को, बहन को, तो आपको हम्म। अपना चेकअप रेगुलरली कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा कैंसर होने के रिस्क है। एज आपका शरीर 40 के आसपास पहुंचने लग जाता है तो आपके शरीर में भी बीमारियों का ठहराव शुरू हो जाता है। कोई स्पोर्ट्स ब्रा पहन रहे हो या कोई नॉर्मल ब्रा पहन रहे हो या ब्रा नहीं पहन रहे हो, उससे हम्म। कैंसर का कोई रिस्क नहीं है। मैंने 16 साल की लड़की को भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है और 94 ईयर्स की फीमेल को भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है। देखिए, सीधे बात करते हैं काम के मुद्दे पे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, और ये पूरे देश भर में इसके केसेस जो हैं वो कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आपको इसके लिए आखिर करना क्या है, कैसे इससे बचना है, अपने घर की महिलाओं को कैसे बचाना है और खुद भी कैसे बचना है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक डेटा जान लेना चाहिए। ये डेटा हमारे लिए खास तौर पर इंडिया टुडे की डीआईयू टीम ने बनाया है, जिसके मुताबिक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया भर में 2020 में 20 लाख से ज्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की को डायग्नोस किया था, जिसमें 7 लाख महिलाओं की मौत हो गई। बात अगर देश की करें तो यहां पर भी 10 कैंसर पेशेंट्स में 4 कैंसर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के निकलते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पूरे देश भर में जितने भी कैंसर के जो डायग्नोस होते हैं उसमें 39.4% जो डायग्नोस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है, और उसके बाद सर्विकल कैंसर है, और दोनों ही देश भर में सबसे ज्यादा इनके केसेस मिलते हैं। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो हमने ग्राफिक आपके लिए बनाया है वो भी आप देख रहे हैं, हमारी डीआईयू टीम ने इसको बनाया है खास तौर पर। अब इससे आपको बचना कैसे है वो भी हम आपके लिए सोल्यूशन के साथ लेकर आए हैं, और इसके लिए मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर है और एचओडी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक में आपका, और हमसे बात करने के लिए भी सर बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि ये जो पूरा हमने अपने दर्शकों को ये पूरा जो ग्राफिक दिखाया है ये बहुत ही चिंताजनक है, और अचानक से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, तो उसके केसेस अचानक से इतने ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखो, अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो हम ये कहते हैं कि भी आउट ऑफ 8 1 फीमेल इज गेटिंग अफेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। और ये वेस्टर्न डाटा है। बेसिकली वेस्टर्न डाटा मींस कि भी आप यूएस में डाटा देखोगे, पर आप दिल्ली का डाटा हम्म। लोगे तो दिल्ली में हम कहते हैं कि एक 22 में से एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इतना कॉमन है। और ये वो है जो हमें हमारे रिकॉर्ड में है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मतलब मैं बोलूँगा रूरल एरिया में है, जहाँ पे हमारी मेडिकल सर्विसेज नहीं है। उन लोगों का डाटा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। ये तो वो डाटा है जो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, जहाँ पे डाटा में रजिस्ट्री होती है। तो आप मान सकते हो कि ये कितना कॉमन कैंसर है कि हर घर में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट मिलने पॉसिबल हो रहे हैं धीरे धीरे। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगर आप एक्चुअली देखोगे तो हमें सारे पेशेंट्स में रीजन नहीं पता लगेंगे, बट जो मेन रीजन हम कहते हैं आजकल, एक अल्कोहल, एक स्मोकिंग, ये दो रीजन हमारे कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं। पर सबसे बड़ा रीजन आ रहा है ओबेसिटी। अब आप देखोगे कि लोग हेल्थ के ऊपर हम कितने फोकस्ड हैं या नहीं है। ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके फैट से ही फीमेल हॉर्मोन्स बनते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर प्लस फीमेल्स में यूट्राइन कैंसर दोनों को रिस्क को बढ़ाता है। ये तीन कॉमन रिस्क हो गए, अल्कोहल, टोबैको एंड ओबेसिटी। ये हमारे तीनों लाइफस्टाइल हैं। और रीजंस क्या है? हेरिडिटरी रीजंस भी, जो फैमिली में रन करता है कैंसर, 10 to 15% कैंसर ब्रेस्ट के हेड फैमिली में रन करते हैं। प्लस रेडिएशन एक्सपोजर एक चीज है कि रेडिएशन एक्सपोजर क्या है कि रेडिएशन हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, बट वो रेडिकल डोज मीन्स हाई डोज होती है। एक होता है लो डोज एक्सपोजर, दैट कैन लीड टू कैंसर। लाइक आपका तो बार बार सीटी स्कैन मत कराओ, बार बार एक्सरे मत कराओ, उससे रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब रेडिएशन एक्सपोजर इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम योर रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स। रेडिएशन एक्सपोजर मीन्स इवन आपकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, जैसे बिल्डिंग बन रही है, वहां से भी रेडिएशन एक्सपोजर है, सेल टावर से भी एक्सपोजर्स हैं। तो जो लो डोज की रेडिएशन है वो म्यूटेशंस कराती है हमारे जीन्स में, दैट लीड्स टू कैंसर डेवलपमेंट। So these are the हम्म। known risk factor भी alcohol, tobacco, smoking, हम्म। obesity, radiation exposure,
एंड हेरिडिटरी। देयर आर 5 मेजर रीजंस की ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो रहा है। और अब यंगर जनरेशन में आप देखोगे यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जो पहले 50-60 साल पे हो रहा था, अब 30 इयर्स पे भी बहुत कॉमन हो गया है कैंसर। मैं एज पे भी आऊँगी कि कौन-सी एज पे सबसे ज़्यादा ये ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने 3 चीज़ों का 4 चीज़ों का ज़िक्र किया जिसमें आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बेसिकली आपने बात की क्योंकि स्मोकिंग और ये जो अल्कोहल अल्कोहल लोग लेते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर से मोटापे के बारे में बात की। तो इससे पहले भी जब हम कार्डियोलॉजिस्ट से दिल के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो वो भी लगभग-लगभग इसी तरह की बातें करते हैं कि लाइफ़स्टाइल जो है, उसे मेंटेन करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वाक़ई में जो अब जो कैंसर पेशेंट भी आ रहे हैं और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी हम लाइफ़स्टाइल जो खराब लाइफ़स्टाइल है उसी को दोष दें। देखो लाइफस्टाइल, यस, इस मैटर में लाइफस्टाइल को हम दोष इसलिए दे रहे हैं कि आप कोई भी हैबिट उठा के देख लो। एक्सरसाइज एक चीज है जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज आपके कैंसर के इंसिडेंस को कम करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। और हम ये कहते हैं कि अगर आप एवरी डे 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हो फॉर 5 days a week, दिस डिक्रीजेज योर चांस ऑफ गेटिंग कैंसर बाई 30%। एंड इट इज प्रूवन फैक्ट। तो अब आप देखो लैक ऑफ एक्सरसाइज इन द कमिंग, जो हमारी अब जनरेशन आ रही है, हम कितने जागरूक हैं एक्सरसाइज के लिए। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने एक्सरसाइज के लिए जागरूक हो नहीं है। प्लस अल्कोहल हैज बिकम लाइक एन हैबिट कि भी आफ्टर एज ऑफ 15-16 ईयर्स लोग अल्कोहल लेने लग गए हैं। स्मोकिंग हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट। So this thing will be changing into higher chances of getting cancer in next 20 years. So by 2030 or by 2050, you will see the incidence of cancer will be almost double. हुँ। दूसरा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगी और वो है कि जैसे हम अपने दर्शकों को साथ-साथ में डेटा भी दिखाएँगे और दिखा भी रहे हैं, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि किस तरीके से केरल, कर्नाटक से लेकर पंजाब से लेकर अलग-अलग जो राज्य हैं, वहाँ पर किस तरीके से बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रही हैं महिलाएँ ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। लेकिन कई महिलाओं की ये शिकायत भी होती है और वो ये बताती भी हैं कि उन्हें कोई लक्षण ही नहीं थे ब्रेस्ट कैंसर के। जैसे कि कहते हैं कि उसमें गाँठें होती हैं या फिर आपको कोई और लक्षण होते हैं, ऐसा होता क्यों है? और फिर ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? किसी भी महिला को आखिर करना क्या चाहिए? क्रिया देखो ऐसा है कि जो सिम्टम्स की हम बात करते हैं इसका मतलब तब कैंसर डेवलप हो चुका होता है। तो ये सिंपल टेस्ट है जिसको हम मेमोग्राम या स्क्रीनिंग मेमोग्राम कहते हैं, कि आप जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है उनके कैंसर को पकड़ सकते हो एट अर्ली स्टेज में भी, फर्स्ट स्टेज और प्री कैंसर स्टेज। हुँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि एक होता है कि आप इससे बचे कैसे और अगर आपको हो गया तो आपको पता आखिर चलेगा कैसे और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो की है। सबसे पहले फिर इसी पर बात करते हैं कि जिन लोगों को कैंसर नहीं है लेकिन वो इससे बचना भी चाहते हैं आने वाले समय पर, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, तो वो आखिर करें कैसे? कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएँ? क्या-क्या हमें करना चाहिए और किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए कैंसर के लिए? देखो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बात करें तो मैं आपको बोलूंगा कि बचने के क्या है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। हुँ, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि भी आपको कैंसर हो ही ना। हुँ, हुँ, उसके लिए हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। नो अल्कोहल, नो टोबैको, एक्सरसाइज शुड बी डन एवरी डे, देयर शुड बी नो ओबेसिटी। सेकंड है कि भी आपको अगर फैमिली में कैंसर है, पहले मदर हुँ, को, नानी को, मौसी को, बहन को, तो आपको हुँ, अपना चेकअप रेगुलरली कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा कैंसर होने के रिस्क है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। हुँ, वो एक तरह से सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाता है जब आपको पता है कि घर में कैंसर की हिस्ट्री है। हुँ, दूसरा क्या है कि भी इससे बचाव करने के क्या तरीके हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपने अपना लिया, इसका हुँ, मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर नहीं हो सकता, स्टिल यू कैन गेट हुँ, कैंसर। तो हुँ, उसके लिए जैसे हम अपने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा। जैसे हम कोई नई कार लेते हैं, और नई कार पे हमेशा जब भी आप कंपनी से लेते हो, कंपनी वाला बोलता है भी 1,000 पे सर्विस होगी जब 1,000 किलोमीटर चल पड़ेगी, 5,000 पे दूसरी होगी, 10,000 पे तीसरी होगी। और हम उस चीज का ध्यान रखते हैं कि हाँ हमें अपने शरीर की, हमें गाड़ी की सर्विस करानी है। तो सेम मैं बोलता हूँ कि जब आपका शरीर 40 के आसपास पहुंचने लग जाता है तो आपके शरीर में भी बीमारियों का ठहराव शुरू हो जाता है। तो आपको शरीर का भी चेकअप रेगुलर कराना चाहिए, नॉट ओनली फॉर कैंसर बट फॉर अदर डिजीज ऑल्सो। तो 40 के बाद हमें अपने शरीर के लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए।
अब रेगुलर चेकअप में डिफरेंट डिफरेंट चेकअप्स होते हैं, कि अगर कैंसर से रिलेटेड बोलूं तो मुझे ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राम चाहिए, छाती के लिए एक्सरे चाहिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्समीयर चाहिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए चाहिए। ये पूरा एक पैकेज सा होता है। ऐसे ही में हार्ट से रिलेटेड बोलूं, हार्ट का भी चेकअप चाहिए आपको। तो 40 की उम्र के बाद यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियंस, कि मैं अपने क्या क्या चेकअप कराऊं कि मुझे कोई बीमारी हो उससे पहले मुझे पता लग जाए, या मैं बीमारी से ग्रस्त ही ना हूं। प्रिवेंशन ब्रेस्ट में तो ऐसे तौर कोई प्रिवेंशन नहीं है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल और स्क्रीनिंग करा लो, बट सर्वाइकल कैंसर में हम आजकल वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि वैक्सीनेशन करा लो, शायद आपको कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। और बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेशन शेड्यूल पे है। ही आ रही थी कि जो सर्वाइकल कैंसर है, उसके बारे में कहा जाता है कि वैक्सीनेशन प्रिवेंशन है, आप उससे बच सकते हैं। तो वो महिलाओं को कब कराना चाहिए, कौन-सी एक सही एज होती है? इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हम देखते हैं कि गूगल पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में सर्च करते हैं। सेम अभी एचपीवी वायरस की हम बात करते हैं, जो कि सर्वाइवल कैंसर और ओरल कैंसर में है, उसका वैक्सीनेशन का भी शेड्यूल है कि 15 साल की उम्र से पहले आपको वैक्सीनेशन करानी है तो आज लगेगा और 6 महीने में लगेगा। 15 साल की उम्र के बाद लगा दो तो आज 2 महीने बाद और 6 महीने बाद लगता है। शुरू हुँ, कब कराना चाहिए वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर? आफ्टर द एज ऑफ एटलीस्ट 9 years, not before that. Or what is the right correct term is before any sexual exposure. हुँ, तो वंस यू आर सेक्सुअली एक्सपोज तो आपको वायरस इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। उससे पहले वैक्सीनेशन कराने का फायदा है। वैक्सीनेशन का फायदा ये है कि भी आपको एक तो क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होने देगा, और हुँ, क्रोनिक इन्फेक्शन ही धीरे धीरे कैंसर में बदलता है। तो इट कैन हुँ, प्रिवेंट अगेंस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल कैंसर बोथ। हुँ, तो इसलिए जो राइट उम्र है वो हम कहते हैं भी 9 years मीन्स और बिफोर एनी सेक्सुअल एक्सपोजर, एंड इज अप टू 26 भी सही कि 26 ठीक है, बट अभी मैरिड फीमेल्स 45 तक भी लगवा रहे हैं। तो हुँ, आइडियल एज तो मैं कहता हूँ 9 to 26 है, बट आप 45 तक भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हो। हुँ, जब किसी वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इट इज इफेक्टिव एट 45 years ऑफ एज ऑल्सो। तो 9 to 45 कह सकते हैं, बट आइडियल इज बिफोर एनी सेक्सुअल एक्सपोजर यू शुड गेट योर वैक्सीनेशन डन। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय की कमी है, तो दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो है महिलाएँ जब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात होती है, तो हमने देखा है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी कई महिलाएँ जो होती हैं, वो ये सर्च करती हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि कोई जो हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, ख़ास तौर पर ब्रा पहनते हैं, वो ऐसी पहने, वैसी पहने, तो उसकी वजह से भी होता है। तो क्या वाक़ई में ये कोई फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का? देखो ये कोई फैक्टर नहीं है कि भी आप कोई स्पोर्ट्स ब्रा पहन रहे हो या कोई नॉर्मल ब्रा पहन रहे हो या ब्रा नहीं पहन रहे हो, उससे हुँ, कैंसर का कोई रिस्क नहीं है। कोई लगातार कांस्टेंट प्रेशर से आपको कैंसर डेवलपमेंट नहीं होता है। हुँ, बेसिकली प्रेशर आपकी स्किन पे होता है, और जो कैंसर डेवलपमेंट होता है वो आपके अंदर जो सेल्स हैं हुँ, जिससे ब्रेस्ट डेवलप होती है उनका कैंसर है ये। तो हुँ, ब्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप प्रेशर वाली पहनते हो या नॉन प्रेशर वाली पहनते ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी और वो ये है कि जिस तरीके से हम ये डेटा देख रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर अवेयर किया है तमाम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, तो क्या जितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हाल के सालों में जो ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ हैं, उनकी ऐज में कुछ डिफरेंस आया है कि पहले आपको 40 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में दिखता था और अब ऐज जो है वो बहुत ज़्यादा लगातार कम होती जा रही है और अगर ऐसा है, तो वो कौन-सी ऐज है जब सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए? ये हमें बताएँ। हो। देखो नॉर्मली पहले कहते थे कि 50 साल के बाद ही कैंसर डेवलप होता है। आज हुँ, से 20 साल पहले बिल्कुल ठीक थी ये बात। पर आप ये देखोगे लास्ट 20 साल में जो मेरी प्रैक्टिस हुँ, है, मैंने 16 साल की लड़की को भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है, और 94 years की फीमेल को भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है। अब ये नहीं है कि आप यंग हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, और या आपने 70 साल क्रॉस कर दिया अब आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो नो एज इज फ्री फ्रॉम गेटिंग कैंसर, एट एनी एज यू कैन गेट कैंसर। बट हुँ, अभी जो देखोगे रिसेंट ट्रेंड क्या है कि 20 से 30 साल की उम्र के बच्चों को काफी कॉमन कैंसर हो रहा है ब्रेस्ट में, हुँ, और विदाउट एनी नोन फैमिली हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है, विदाउट फैमिली हुँ, हिस्ट्री। हुँ, अब उनके रीजंस क्या है? अब रीजंस बताने के लिए तो बहुत सारे रीजंस हम ढूंढने लग जाएंगे, बट एग्जैक्ट रीजंस हमें नहीं पता है। इट इज ऑल जेनेटिक म्यूटेशंस।
चाहे वो रेडिएशन हम्म। एक्सपोजर से हो, चाहे वो हार्मोनल इफेक्ट हो। अभी हमारा ट्रेंड आ गया है कि वी डोंट वांट मोर देन वन चाइल्ड और वी डोंट वांट एनी चाइल्ड। हम्म। पहले हम कहते थे चाइल्ड बर्थ इज बेसिकली इफेक्टिव अगेंस्ट गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर, more and more child will have less chances of breast cancer। हम्म। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर आप फीमेल का वो देखोगे तो मिनार्की मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हम्म। स्टार्ट एट एज ऑफ 8 इयर्स 9 इयर्स। पहले होती थी हम्म। 14 साल 15 साल। बिल्कुल। हम्म। तो मीन यू आर मोर एक्सपोज टू हॉर्मोन्स हम्म। एंड मिनोपोज मीन्स इट वाज एट 45। अभी देखो कि 55 साल पे भी लोगों को पीरियड्स होते रहते हैं। तो जो आपको हम्म। हार्मोन एक्सपोजर का टाइम था ना, फ्रॉम नाइन हम्म। ईयर्स टू 55 ईयर्स हो गया। मीन्स हम्म। मोर पीरियड्स ऑफ हार्मोन एक्सपोजर, मोर चांस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। और ये सेकेंड है कि भी हम जो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना, पहले ब्रेस्ट फीडिंग आप देखोगे 2 साल हम्म। 3 साल लोग करते रहते थे, फिर 6 मंथ का आया, अब लोग 6 मंथ भी नहीं चाहते। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अगेंस्ट डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, इज वेरी इफेक्टिव। बट नाउ हम्म। the practice of breastfeeding has been tremendously gone down। तो उससे भी हम्म। इसके एक्सपोजर्स ज्यादा हो रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। हम्म। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ही हमारे जो हमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा करा रहे हैं। तो देखो सो मेनी फैक्टर्स, बट हम्म। एग्जैक्ट एक रीजन क्या है दैट नोबडी नोज कि भी क्यों इतना चांसेस हो रहे हैं। बट अगेन इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस इज द ओनली बिल्कुल। थिंग वी शुड रिमेम्बर। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया।